सूत्र चतुर्थ अध्याय देवलोक। देवलोक तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से नारक, मनुष्य और तिर्यंच की स्थिति, क्षेत्र आदि का वर्णन किया गया था। इस चतुर्थ अध्याय में देवों के निकाय, उनकी स्थिति, लेश्या, निवास, विशेषता आदि का वर्णन किया जा रहा है। देवों के प्रकार। देवाश्चतुर्निकाया। सूत्रार्थ देव 4 निकाय वाले हैं। विवेचन। इस सूत्र में 2 शब्द है, देव और निकाय। देव जो जीव देवगति नाम कर्म के उदय से अनेक द्वीप, समुद्र तथा पर्वत आदि रमणीय स्थानों में नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए देव कहलाते हैं। जिनका शरीर दिव्य अर्थात सामान्य चर्म चक्षुओं से न दिखाई दे, जिनकी गति गमन शक्ति अति वेग वाली हो, जिनके शरीर में रक्त मांस आदि धातुएं न हो, मन चाहे रूप बना सकते हो, जिनकी आंखों की पलकें न झपके, पैर जमीन से 4 अंगुल ऊंचे रहे, शरीर की छाया न पड़े, गले में पहनी हुई माला न मुरझाए तथा जिनका जन्म उपपात अर्थात फूलों की शैया पर हो। निकाय समूह, विशेष या जाति को निकाय कहते हैं। देव के 4 निकाय या प्रकार के हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक। ज्योतिष देवों की लेश्या। तृतीय पित्तलेश्या। तीसरा निकाय पित्तलेश्य वाला है। उक्त 4 निकाय में ज्योतिषक तीसरे निकाय के देव हैं। उनको पित्तलेश्या तेजोलेश्या होती है। यहाँ लेश्या का अर्थ द्रव्य लेश्या अर्थात शारीरिक वर्ण है। अध्यवसाय विशेष रूप में भाव लेश्या नहीं, क्योंकि 6 भाव लेश्या सभी जीवों में होती है। देवों के भेद, संख्या और श्रेणियां। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता। सूत्रार्थ कल्पोपन्न देवों तक चातुर्निकाय देवों के क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद है। कल्पोपपन्न कल्प में उत्पन्न होने वाले देव अर्थात जिस देवलोक में इंद्र, सामानिक आदि श्रेणियां पाई जाती है, वे कल्पोपन्न देव कहलाते हैं। वैमानिक देव के 12 देवलोक तक कल्पोपन्न देव है। कल्पातीत जिन देवलोक में इंद्र आदि श्रेणियां नहीं पाई जाती, उनमें उत्पन्न होने वाले देव कल्पातीत देव कहलाते हैं, जैसे नवग्रैवक और 5 अनुत्तर। कल्पोपन्न देव भवनपति 10, व्यंतर के 8, ज्योतिषक के 5 और वैमानिक के 12 भेद है। इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रिंश, पारिषद्या, आत्मरक्षक, लोकपाला, अनिक, प्रकीर्णका, अभियोग्य, किल्बिष, कारसेकस। उक्त 10 आदि कल्पोपन्न देव वेदों में इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रीशम, पारिषद्य, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषिक आदि भेद वाले देव हैं। त्राय, स्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्य, व्यंतर, ज्योतिषिका। सूत्रार्थ व्यंतर और ज्योतिषिकी देवों में त्राय, स्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। विवेचन। जिस प्रकार शासन की व्यवस्था तथा विभिन्न पदाधिकारी प्राचीन काल में समृद्ध, संपन्न और सभ्य मानव राज्यों में थी, वैसी व्यवस्था 12वें देवलोक तक है। व्यंतर और ज्योतिषक देवों में त्राय, स्त्रीश, पुरोहित, मंत्री आदि और लोकपाल, कोतवाल नहीं होते। इंद्र का अर्थ स्वामी, अधिपति, ऐश्वर्यवान आदि। ये देव अपने समूह के स्वामी अथवा अधिपति होते हैं। उनकी आज्ञा सभी देव मानते हैं। सामानिक आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवा स्थान, आयु, शक्ति, परिवार, भोग, उपभोग आदि में जो इंद्र के समान है वे सामानिक है। ये पिता, गुरु, उपाध्याय आदि के समान आदरणीय होते हैं। त्रायास्त्रिंश मंत्री और पुरोहित के समान हित चिंतना वाले त्रायस्त्रिंश देव है। पारिषद्य सभी में मित्र एवं प्रेमी जनों के समान होते हैं। इंद्र की सभा के सदस्य। आत्मरक्षक अंगरक्षक, शस्त्र धारण किए इंद्र के सिंहासन के पीछे खड़े रहने वाले देव। लोकपाल जो देव कोतवाल के समान लोगों को पालन करे या सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तरदायी देव। अनिक सैनिक या सेनापति जो देव 7 प्रकार की सेना में विभक्त है। प्रकीर्णक सामान्य प्रजाजन अथवा नगरवासियों के समान देव। अभियोग्य जो देव दासों की तरह सवारी आदि में काम आते हैं। सिंह, हाथी आदि इस रूप में परिणत होकर विमान आदि को खींचते हैं। किल्बिषिक जो देव चांडाल आदि की भांति हल्के दर्जे का काम करते हैं। देवों के 10 सामान्य भेद। इंद्र राजा, सामानिक पिता, गुरु, उपाध्याय, त्रायस्त्रिंश मंत्री और पुरोहित, पारिवद्य मित्र, प्रेमीजन, आत्मरक्षक, अंगरक्षक, लोकपाल, कोतवाल, अनिक, सेनापति, सैनिक, प्रकीर्णक, सामान्य प्रजाजन, नगरवासी, अभियोग्य, दास, किल्बिषिक, चांडाल आदि। इंद्रों की संख्या। पूर्व योधींद्र। प्रथम 2 निकाय अर्थात भवनपति और व्यंतर में 2-2 इंद्र होते हैं। भवनपति के असुर कुमार आदि 10 प्रकार के देवों में तथा व्यंतर के किन्नर आदि 8 प्रकार के देवों में 2-2 इंद्र होते हैं। इनमें से एक उत्तर दिशा तथा एक दक्षिण दिशा का इंद्र होता है। 10 भवनपति के नाम और उनके इंद्र। असुर कुमार चमर और बलि, नाग कुमार धरण और भूतानंद, सुवर्ण कुमार वेणुदेव और वेणुदाली, विद्युत कुमार हरि और हरिस, अग्नि कुमार अग्निशीक और अग्निमानव, द्वीप कुमार पूर्ण और वशिष्ठ, उदधि कुमार जलकांत और जलप्रभ, दिक् कुमार अमित गति और अमित वाहन, वायु कुमार वेलबन और प्रभंजन,
स्तनित कुमार घोष और महाघोष। इसी प्रकार व्यंतर निकाय के दो इंद्र होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है। 8 व्यंतर के नाम और उनके इंद्र। किन्नर, किन्नर और किमपुरुष। किमपुरुष सत्पुरुष और महापुरुष। मोहरग, अतिकाय और महाकाय। गंधर्व, गीत रति और गीत यक्ष। यक्ष, पूर्णभद्र और मणिभद्र। राक्षस, भीम और महाभीम। भूत, सुरत और प्रतिरूप। पिशाच, काल और महाकाल। इनके अतिरिक्त ज्योतिषक और वैमानिक के इंद्र के बारे में यहाँ नहीं बताया, किंतु अब ग्रंथों के आधार पर उनका विवरण इस प्रकार है। ज्योतिषक देवों के इंद्र सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र असंख्यात है, क्योंकि नद्यालोक में द्वीप समुद्र भी असंख्यात होते हैं, इसलिए ज्योतिषक देवों के इंद्र भी असंख्यात ही है। कल्पोपन वैमानिक देवों के 10 इंद्र होते हैं। 8 देवलोक के उनके नाम वाले 8 इंद्र, प्रत्येक के एक इंद्र। आनत और प्रणत इन 2 देवलोक के प्राणत नामक एक ही इंद्र तथा आरण और अच्युत इन 2 देवलोक का भी अच्युत नामक एक ही इंद्र है। 9 गैर्वेक तथा 5 अनुत्तर विमानों के कोई इंद्र नहीं होते, क्योंकि वे कल्पातीत देव है। पितांत लेश्या। सूत्रार्थ प्रथम 2 निकाय के देव पित्त पर्यंत लेश्य वाले हैं। विवेचन भवनपति और व्यंतर जाति के देवों में शारीरिक, वर्ण, रूप, द्रव्य, लेश्य, कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये 4 ही मानी जाती है। देवों के काम सुख। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। ऐशान स्वर्ग पर्यंत तक के देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। ये स्पर्श, रूप, शब्द, मन, प्रविचारा, दयोदर्य। सूत्र शेष देव 2-2 कल्पों में क्रम स्पर्श, रूप, संबंध, शब्द और संकल्प द्वारा विषय सुख भोगते हैं। परे प्रविचारा। सूत्रार्थ बाकी के सब देव विषय रहित होते हैं। मैथुन व्यवहार का प्रविचार कहते हैं। शरीर से मैथुन सेवन का पाया प्रविचार कहते हैं। भवनपति व्यंतर ज्योतिष का तथा वैमानिक में पहले और दूसरे देवलोक के देव मनुष्य की तरह काया से काम भोग सेवन करते हैं। तीसरे चौथे देवलोक में देवी के स्पर्श मात्र से तृप्ति हो जाती है। 5वें छठे देवलोक में देवी के रूप दर्शन मात्र से तृप्ति हो जाती है। 7वें 8वें देवलोक में देवी के शब्द श्रवण मात्र से तृप्ति हो जाती है। 9वें से 12वें देवलोक में देवी के चिंतन मात्र से तृप्ति हो जाती है। कल्पातीत देवों का काम वासना सताती नहीं है। चतुर्निकाय के देवों के भेद। भवनवासिनो असुर नाग। विद्युत सुपर्णाग्नि। वातस्थ नितोदधि दीप दिक्कुमारा। सूत्रार्थ भवनपति देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। विवेचन प्रथम नरक में 13 प्रतर है और 12 अंतर है। ऊपर के 2 अंतर खाली है। नीचे के 10 अंतरों में 10 भवनपति देवों के भवन है, यानी तीसरे अंतर में पहले असुर कुमार नामक भवनपति के भवन है एवं आगे क्रमश 12वें अंतर में 10वें भवनपति दिक् कुमार का भवन है। ये देव भवनों में उत्पन्न होते हैं, भवनों में निवास करते तथा भवन प्रिय होने से इन्हें भवनपति देव कहते हैं। सभी भवनपति देवों के पीछे कुमार शब्द लगा हुआ है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार आदि। ये देव यौवन अवस्था का प्राप्त कुमारों के समान वस्त्राभूषणों में सज्जित मनोहर सुकुमार तथा क्रीडाशील होते हैं। इनकी गति मृदु व लुभावनी होती है। इन्हीं कारणों से इनके नाम के पीछे कुमार शब्द जुड़ा है। 10 प्रकार के भवनपति देवों के चिन्ह आदि अपनी अपनी जाति से भिन्न है, जैसे असुर कुमार के मुकुट में चूड़ामणि, नाग कुमार नाग, विद्युत कुमार वज्र, सुपर्ण कुमार गरुड़, अग्नि कुमार गरिया कुंभ, वात कुमार अश्व, स्तनित कुमार वर्धमान सखोरा संपूर, उदधि कुमार मकर, द्वीप कुमार सिंह, दिक् कुमार हाथी। व्यंतरा, किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। व्यंतर देवों के 8 भेद है। किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। विवेचन सभी व्यंतर देव ऊर्ध्व, मध्य और अधो इन तीनों लोकों में भवनों तथा आवासों में रहते हैं। वे स्वेच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से भिन्न भिन्न स्थानों पर आते जाते रहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्व भर के स्नेह संबंधों के कारण मनुष्यों की सेवा करते हैं, और यदि पूर्व भव का वैर हुआ तो दुख भी देते हैं। विविध पहाड़ों, गुफाओं, वनों तथा वृक्षों के अंतरों में बसने के कारण उन्हें व्यंतर कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं: किन्नर, किमपुरुष, मोहरग, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ज्योतिषी देव। ज्योतिषी का सूर्य चंद्र समो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारा काशच। ज्योतिषिक देवों के 5 भेद है: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारे। सभी ज्योतिषिक देव और उनके विमान अत्यंत प्रकाशमान होने के कारण इन्हें ज्योतिषिक देव कहा गया है। मेरू पर्वत के समतल भूमि भाग से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक ज्योतिषिक देव रहते हैं। ये देव 5 प्रकार के होते हैं: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारा।
प्रकीर्णन तारों से आशय ये है कि कुछ तारे ऐसे भी हैं जो कभी सूर्य चंद्र के नीचे गति करते हैं और कभी ऊपर गति करते हैं। शनि ग्रह 900 योजन समतल भूमि से 790 योजन की ऊंचाई पर तारा का विमान है। मंगल ग्रह 897 योजन 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का विमान है। गुरु ग्रह 894 योजन 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्र का विमान है। शुक्र ग्रह 891 योजन 884 योजन की ऊंचाई पर नक्षत्र का विमान है। बुध ग्रह 888 योजन 888 योजन की ऊंचाई पर बुध का विमान है। नक्षत्र 884 योजन 891 योजन की ऊंचाई पर शुक्र का विमान है। चंद्र 880 योजन 894 योजन की ऊंचाई पर बृहस्पति गुरु का विमान है। सूर्य 800 योजन 897 योजन की ऊंचाई पर मंगल का विमान है। तारा 790 योजन 900 योजन की ऊंचाई पर शनि का विमान है। इस प्रकार संपूर्ण ज्योतिष चक्र 110 योजन 790 से 900 में फैला हुआ है। ज्योतिषिक देवों के चिन्ह उनके मुकुट में होते हैं, उनसे उनकी पहचान होती है। सूर्य के मुकुट में सूर्यमंडल का चिन्ह होता है, चंद्रमा के मुकुट में चंद्रमंडल का। इसी प्रकार विभिन्न ग्रह, नक्षत्र और तार के मुकुट में भी इनके मंडलों की चिन्ह होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।